रायसेन में एक बहुत बड़ा आयोजन उन्नत कृषि महोत्सव मनाया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने किया था। हमारे कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान वहाँ के सांसद भी हैं और कृषि मंत्री भी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे थे। इस महोत्सव में उन्नत बीज, सिंचाई तकनीक, कृषि यंत्र, प्राकृतिक खेती, कम्युनिटी इंटीग्रेटेड फार्मिंग, कृषि एवं बागवानी से संबंधित कई नई तकनीकों का समावेश किया गया, जानकारी दी गई। 350 से अधिक स्टॉल लगाए गए, अनेक विषयों पर वहाँ पर सत्र आयोजित किए गए। कृषि वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ तथा प्रदेश से अनेक स्थानों से किसान बंधुओं ने भाग लिया। मध्य प्रदेश में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। निश्चित रूप से उस दिशा में ये कार्यक्रम भी बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। साथ में जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, लगातार सिंचाई के रकबे में वृद्धि हो रही है। जब कांग्रेस थी तब केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी और लगातार उसमें वृद्धि हुई है। 50 लाख हेक्टेयर के लगभग हमारे पूर्व की सरकार ने कर दिया था। जब से डॉक्टर मोहन यादव जी ने कार्यभार संभाला है, तब से लगातार नई नई सिंचाई परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। आज भी मंत्रिमंडल ने मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना सागर जिले के लिए 286 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है, जिसमें लगभग 7,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा सागर जिले में वृद्धि होगी और इससे 3 विधानसभाओं को जो निवासरत हमारे किसान बंधु हैं वो लाभान्वित होंगे। कृषि कल्याण वर्ष के तारतम्य में ही जबलपुर में कृषि मंथन कार्यशाला का आयोजन 8 अप्रैल को किया गया था। 2026 समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश की थीम पर ये हमारे जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें कृषि मंथन कार्यशाला का भी बहुत मंत्रिमंडल ने हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का तथा गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में जो नक्सल गतिविधियों का उन्मूलन हुआ है, उसके लिए उनका अभिनंदन किया है। मध्य प्रदेश के अंदर भी मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि हमने ये 31 मार्च 2026 से पहले लक्ष्य पूरा कर लिया था और इसी तारतम्य में अब हम जनजाति महोत्सव, जो भी मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित थे, उन क्षेत्रों में जनजाति महोत्सव मनाएंगे और हमारे जन सामान्य को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। और आज लोक निर्माण विभाग में भी जो हमारी परियोजनाएं चल रही हैं, वो चाहे पूंजीगत व्यय की हो, चाहे बीओटी मार्ग की हो, चाहे एन्यूटी की हो और सड़क विकास निगम की बाह्य वित्त परियोजना है, इस तरह की 4 लोक निर्माण से संबंधित विभाग से संबंधित योजनाओं को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए भी हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास की परियोजना को निरंतरता का भी आज मंत्रिमंडल ने सहमति दी है तथा इसी के अंतर्गत जो हमारी मध्याह्न भोजन परिषद है, उसकी भी स्वीकृति निरंतरता के लिए हमारी मंत्रिपरिषद ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में तय किया है। मिशन शक्ति उप योजना संबल को भी जिसमें कि भांति भांति की योजना चलाई जा रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181 योजना इत्यादि की भी निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जो राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के कार्य चल रहे हैं, उनकी भी निरंतरता का भी आज तय किया गया है। इतने एग्रीकल्चर से संबंधित हमारी जो एक मैकेनाइजेशन की योजना है, उसको भी निरंतरता का आज हमारे मंत्रिमंडल ने सहमति दी है। और निश्चित रूप से आज इन सभी विकास परियोजनाओं के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी जो विकास के साथ साथ महिलाओं को सशक्तिकरण का भी जो अभियान चला रहे हैं,
किसानों के जो सशक्तिकरण का अभियान चला रहे हैं, उसके लिए मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करती है। और आपको मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हमारे एक गौपालक परिवार से आने वाले मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़े, इसका संकल्प बहुत पहले ही हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया था और उसकी दिशा में निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ पर जो 24-25 में लगभग 9.96 लाख लीटर प्रतिदिन जो दूध का उत्पादन होता था, उसमें अब 12.46 लाख लीटर दूध का उत्पादन हुआ है, जो लगभग 25% की वृद्धि दूध के उत्पादन में हुई है। और इस उत्पादन को अभी हमको और आगे लेके जाना है। तो दूध उत्पादन भी जो है, जैसे एक उदाहरण के रूप में भी मंत्रिमंडल में चर्चा हुई कि जब अभी समय ओलावृष्टि हुई या वर्षा हो गई, उसकी वजह से किसानों की फसल कुछ नष्ट हुई, उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी राहत घोषित की है, परंतु उसमें से कई किसान ऐसे थे जो दूध उत्पादन करते थे और दूध उत्पादन के कारण उनको प्रतिदिन कह सकते हैं कि कैश क्रॉप की तरह ही नगद प्राप्त हो जाता है, तो बड़े उन्होंने संतोष व्यक्त किया था। तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी मध्य प्रदेश की सरकार बेहतर काम करने का प्रयास निरंतर कर रही है और उसको सफलता प्राप्त हो रही है। चल रहे हैं 2029 के लोकसभा में निश्चित रूप से लागू हो जाएगा।